हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक के साथ आए हैं। उसका नाम है सर्वनाम। तो देखिए, कोई भी विभिन्न एग्ज़ाम, जो भी प्रतियोगी परीक्षा जो होती है, उनमें जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है, चाहे आपके वो सीटेट हो, चाहे आपके वो रीट हो, चाहे आपके वो एसएससी जीडी हो, या फिर डीएसएसपी की कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आती है, उसमें हमें एक ना एक क्वेश्चन सर्वनाम से ज़रूर देखने को मिलता है। तो सर्वप्रथम आज हम इसमें बात करेंगे कि सर्वनाम क्या है, क्या सर्वनाम की परिभाषा है, कहाँ से सर्वनाम बना है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार, जो भी कोई सा प्रकार है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, वो किस चीज़ को दर्शाता है, किस सर्वनाम का क्या अर्थ है। तो इस बारे में हम देखेंगे। देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी हिंदी की जो भी वीडियो है, अगर वो आपने कोई सा भी टॉपिक हो, अगर हमारे यहाँ से देखी और उसके उदाहरण साथ के साथ याद किए, उनको बार बार रिवाइज़ किया, तो हम आपको जो है विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आपके यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से साथ साथ नोट्स बनाने और उनको बार बार रिवाइज़ करना है। तो चलिए, आज के इसमें बात करेंगे हम कि सर्वनाम क्या है। तो देखिए, सर्वनाम को समझने से पहले हमें संज्ञा समझना जरूरी है। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि को जो है हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा क्या है? संज्ञा है नाम। तो सर्वनाम का अगर हम संधि विच्छेद करें, जैसे कि सर्वनाम को हम तोड़े सर्व प्लस नाम, तो नाम, कौन सा नाम? तो नाम क्या है? तो नाम है संज्ञा। और सर्व यानी सभी, जो भी सभी संज्ञा को दर्शाए, कोई सी भी संज्ञा हो, चाहे वो व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक, भाववाचक हो, उससे पहले जो शब्द लगेगा वो कहलाएगा सर्वनाम। तो ये तो हो गई हमारे बात सर्वनाम की। भाई सर्वनाम है क्या है? तो सर्व का अर्थ होता है सभी, और नाम है जो संज्ञा। नाम को कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक, वस्तु, कोई सी भी संज्ञा हो, वो सारी चीज़ें जो है, सभी संज्ञाओं से पहले जो शब्द लगता है वो कहलाता है सर्वनाम। तो सर्वनाम के प्रकारों की अगर हम बात करें, तो सर्वनाम देखिए, हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। सर्वनाम 6 प्रकार के कौन कौन से सर्वनाम है? तो पहला सर्वनाम अगर हम देखें, तो सर्वप्रथम देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। जो क्या है, करता है? पुरुषवाचक सर्वनाम का काम है किसी व्यक्ति को दर्शाता है, किसी व्यक्ति के नाम को दर्शाता है, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, दूसरा सर्वनाम कौन सा है? दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का काम क्या है? निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो किसी चीज़ की निश्चितता दर्शाता है कि भाई ये चीज़ फिक्स है। तो ऐसा सर्वनाम जो किसी की निश्चितता दर्शाए, या फिर फिक्स कि भाई ये ये वस्तु है, जैसे कि ये गोला है, तो इसमें कि यहाँ पे 50 आदमी बैठे हुए हैं, तो फिक्स है कितने हैं? 50। तो इस प्रकार से किसी चीज़ की निश्चितता बताए, वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, आगे हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या काम है? ये किसी भी चीज़ की या वस्तु की अनिश्चितता दर्शाती है। जैसे हमें पता नहीं है, कोई भी मीटिंग चल रही है, उसमें हमें पता नहीं कितने आदमी है, कितनी गाड़ियाँ है, तो अनिश्चय मतलब हमें फिक्स पता नहीं है कि क्या चल रहा है, कितने लोग हैं, कितनी गाड़ियाँ है। तो अनिश्चय मतलब अनिश्चितता हो गई। तो अनिश्चितता मतलब किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह सटीक नहीं कहा जा सकता, वो अनिश्चय है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये चीज़ दर्शाता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे कि संबंधवाचक सर्वनाम दर्शाता है कि भाई इस चीज़ का या फिर इस इंसान का इससे क्या संबंध है, ये सारी चीज़ कौन दर्शाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का क्या कार्य है? तो देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर जो है कोई भी वस्तु या फिर कोई कार्य है, कोई व्यक्ति है, तो उसको जो प्रश्नवाचक सर्वनाम में ये सारी चीज़ आती है, क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसे जो भी शब्द है जो किसी चीज़ की टाइम से संबंधित हो, कि कब हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, या फिर ऐसी चीज़ें जिनमें ये शब्द देखने को मिले, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अच्छा, निजवाचक सर्वनाम क्या है?
निजवाचक सर्वनाम जो निजता को दर्शाता है कि भाई ये पेन है और ये पेन किसका है, ये मेरा है, तो क्या होगी, निजता। निजवाचक सर्वनाम क्या करता है, निजवाचक सर्वनाम निजता दर्शाता है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि भाई जैसे एक व्यक्ति है, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम। किसी वस्तु, जैसे कि मेरे पास 10,000 रुपये है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो गया, निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, एक प्लेट में कुछ गुलाब जामुन रखे तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में हो गया कि मोहन श्याम का बेटा है, तो ये क्या हो गया, संबंध हो गया मोहन का किस, श्याम से। इसके अलावा देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम कि कल मैं स्कूल नहीं गया, तो क्यों नहीं गया। तो इस प्रकार के जो प्रश्नवाचक शब्द है, ये जहाँ भी दिखे तो वहाँ कौन सा शब्द है, कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, यह स्लेट मेरी है, तो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए ये तो हो गए 6 प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंध, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये सर्वनाम के 6 प्रकार है, तो ये हमने देखे। तो अभी हम देखेंगे एक एक सर्वनाम के प्रकार में कि इस प्रकार में किस चीज़ के बारे में दर्शाया गया, इस प्रकार में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से एक एक प्रकार को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए प्रश्नवाचक, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखिए, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसमें एक कहने वाला व्यक्ति होता है, एक सुनने वाला होता है और एक जिसके बारे में कहा जाता है। इस प्रकार से 3 लोग होते हैं। तो पहला जो कहने वाला है वो तो होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है वो अन्य पुरुष। सीधी सी बात है, जो जिसके बारे में कहा जाता है अन्य के बारे में ही तो कहा जा रहा है, तो वो अन्य पुरुष। जो कह रहा है वो उत्तम पुरुष, कहने वाला बड़ा है तो वो उत्तम पुरुष, सुन रहा है वो मध्यम पुरुष, जो कि इधर से ही इस जो इसके बारे में कह रहा है उसको सुन रहा है वो कौन है, मध्यम पुरुष है। जैसे कि एक वचन में है मैं, बहुवचन में है हम या फिर हम सब, एक वचन में है तुम या बहुवचन है तुम सब, वह सब, ये सारे शब्द क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, तुम, वह, हम, तुम, सब, ये सारे शब्द, तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो उसकी पहचान करेंगे हम इन शब्दों के द्वारा। जैसे मैं, तुम, वह, मैं कल ट्रेन से जयपुर जाऊंगा, तो इसमें कौन सा सर्वनाम आ गया, मैं सर्वनाम। तुम, वह खाना खाता है, वे कल घूमने जाएंगे। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य है उनमें कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि ये सारी चीज़ें दर्शाए जिस भी सब सेंटेंस में, उसमें हम इनको देखेंगे इन शब्द को और इनसे पहचान करेंगे कि किस प्रकार का सर्वनाम इनमें है। तो अगला देखते हैं अब हम, दूसरा है अपने निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का कार्य क्या है, जो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है ये किसी भी वस्तु को फिक्स कर देता है। तो किस प्रकार से, जैसे कि यह, वह, ये, वे, वो प्लस वस्तु, जो कि सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। यह, वह, वे, ये, वे, वो, जो भी है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं ये शब्द। कौन कौन शब्द, यह है, वह, मतलब फिक्स हो गया कि यह, कि ये काम किसने किया है, कि उसने किया है। जैसे कि वह कर, बे, कौन आए थे, बे, इस प्रकार के जो शब्द है, तो ये सारे शब्द किसके अंतर्गत है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है, तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है उसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान की अनिश्चितता दर्शाई जाएगी। राम कुछ खा रहा है, अब खा तो रहा है लेकिन हमें ये पता नहीं क्या खा रहा है, तो इस प्रकार से जो अनिश्चितता दर्शाई जाएगी वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत दर्शाई जाएगी। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या है, जो संबंध को दर्शाए। किसको दर्शाए, संबंध को, जिसमें कितनी विभक्तियाँ, 9। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी,
इस प्रकार के जो शब्द है किसको दर्शाते हैं, संबंध को दर्शाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम है अगला। प्रश्नवाचक सर्वनाम कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहाँ, इस प्रकार के जो प्रश्नसूचक शब्द अगर जिस भी वाक्य में मिले तो उनमें कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम जो निजता दर्शाए, स्वयं का, अपना, खुद का, इस प्रकार के जो शब्द आए उसमें आता है निजवाचक सर्वनाम। तो ये थी आपकी सर्वनाम से संबंधित एक भी छोटी सी वीडियो, लेकिन इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ जानी कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किससे बना है, सर्वनाम के प्रकार कितने हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को नोट करते हो और इनको बार बार रिवाइज करते हो कि कौन सा शब्द है, जैसे कि ये शब्द है सारे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं, ये शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं, तो इस प्रकार से शब्दों की पहचान अगर आपने सीखी तो बिल्कुल आपका एक भी क्वेश्चन जो है किसी भी एग्ज़ाम में सर्वनाम से संबंधित गलत नहीं होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।